क्या आपको पता है कि एक्सरेज को एक्सरे क्यों कहते हैं? X-rays was discovered accidentally by a German scientist physicist Röntgen साहब on 8th of November 1895 के अंदर। रॉन्जन साहब CRT, जिसको वैक्यूम ट्यूब या फिर कैथोड रेस ट्यूब भी कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो नोटिस करते हैं कि दूर एक फोटोग्राफिक प्लेट है, वो चमकने लगी। वो उसके नज़दीक जाते हैं, टच करते हैं। जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनके बोन का शेडो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे कास्ट होता है। वो अपना हाथ देखते हैं कि हाँ, ये तो मेरी बोन्स है और उसका शेडो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे है। उनको ये बात बहुत हैरान करती है। तो जब उनको इस रेस के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से उनके हाथ का बोन का शेडो उस पर कास्ट, एक मैथ्स के अंदर किसी वेरिएबल के बारे में ना पता हो तो आप उसको सपोज करते हैं, और आप क्या सपोज करते हैं? एक्स। इसी वजह से रॉन्जन साहब ने उनको एक्स रे, अगर इसकी डिस्कवरी हो जाती है तो मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल इमेजिंग के अंदर सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना हाथ रखें और मैं अलग अलग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज देके ये चेक करते हैं कि एक्सरेज कैसे डेवलप होती है और कब डेवलप होती है। तो उनकी वाइफ ने अपने हाथ पे बार बार मल्टीपल टाइम्स एक्सरेज के एक्सपोजर्स करवाए, जिससे उनको ये पता चला कि हाँ, फलां वोल्टेज और फलां करंट की वैल्यू होती है, उस टाइम पे एक्सरेज डेवलप होती हैं और इससे मेडिकल इमेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये तो फायदा वन साइडेड था, मगर उसके बाद हमें ये पता चला कि उनकी वाइफ के हाथ के अंदर कैंसर डेवलप हो गया। तो इससे दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि एक्सरेज इज़ वेरी गुड, बट अगर हम एक्सरेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कैंसर भी डेवलप होता है, और इसी वजह से रॉन्जन साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला।